इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल की यात्रा कर रहे हैं, जहां एक ही जगह पर बौद्ध धर्म के तीनों चरणों का इतिहास जीवंत रूप में दिखाई देता है, बोज्जन्नकोंडा और लिंगलकोंडा। हम पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले के पास, जो विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहीं एक छोटा सा गांव है संकर्म। कहा जाता है कि संकर्म नाम संघाराम से आया है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। इस गांव के ठीक पास खड़ी हैं दो पहाड़ियां, पूर्व में बोज्जन्नकोंडा और पश्चिम में लिंगलकोंडा। ये दोनों स्थल 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच सक्रिय थे, जब इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था। सबसे पहले चलते हैं बोज्जन्नकोंडा की ओर, जो इन दोनों पहाड़ियों में सबसे प्रमुख है। ये पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं, चैत्य यानी प्रार्थना स्थलों और मठों के अवशेषों से भरी हुई है। यहाँ की एक खास गुफा के अंदर 16 स्तंभ हैं। बीच में एक विशाल एकाश्म स्तूप है और उसके चारों ओर परिक्रमा का मार्ग बना हुआ है। अगर आप ऊपर देखें तो आपको पत्थर में उकेरा गया एक छत्र दिखाई देगा, जो सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। पूरे स्थल पर आपको बुद्ध की कई मूर्तियां मिलेंगी, जो गहरे ध्यान में लीन हैं, और उनके साथ उपस्थित हैं उनके अनुयायी। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात है इसमें सुरक्षित इतिहास। बोज्जन्नकोंडा सिर्फ एक बौद्ध स्थल नहीं है, बल्कि यहां आप बौद्ध धर्म के विकास को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहां तीनों प्रमुख परंपराएं एक साथ मौजूद हैं। हीनयान, जहां बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता था, महायान, जहां बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, और वज्रयान, जिसमें रहस्य और तांत्रिक साधनाएं शामिल हैं। भारत में बहुत कम जगहें हैं जहां बौद्ध धर्म की यह पूरी यात्रा एक साथ दिखाई देती है। इस पहाड़ी के शिखर पर बना है एक विशाल महास्तूप, जिसके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ये सिर्फ संरचनाएं नहीं है, बल्कि उन भक्तों की आस्था है जो सदियों पहले यहाँ आकर अपनी श्रद्धा छोड़ गए। खुदाई में यहाँ से कई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। समुद्रगुप्त काल के सोने के सिक्के, पूर्वी चालुक्यों के तांबे के सिक्के और टेराकोटा की पट्टिकाएं, मनके और मोहरें। इन खोजों से पता चलता है कि यह स्थल 2वीं से 9वीं शताब्दी तक सक्रिय था। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं था, बल्कि यह संस्कृति, शिक्षा और साधना का एक जीवंत केंद्र था। अब चलते हैं दूसरी पहाड़ी लिंगलकोंडा की ओर। बोज्जन्नकोंडा की तुलना में यह जगह ज्यादा शांत और सरल महसूस होती है। यहाँ की ढलानों पर कतारों में बने हुए हैं चट्टानों को काटकर बनाए गए स्तूप, जो पूरे पहाड़ पर फैले हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कभी इन स्तूपों को लिंग समझ लिया था, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा लिंगलकोंडा। यहां आपको एक मुख्य स्तूप, एक साधारण सा प्रार्थना स्थल और ध्यान के लिए बनाए गए शांत स्थान मिलते हैं। अगर बोज्जन्नकोंडा भव्यता का प्रतीक है, तो लिंगलकोंडा शांति का। समय के साथ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, और ये कभी जीवंत रहे केंद्र खामोशी में बदल गए। लेकिन ये पत्थर आज भी उस इतिहास की गूंज को संजोए हुए हैं। आज बोज्जन्नकोंडा और लिंगलकोंडा एक मौन साक्षी की तरह खड़े हैं, उस समय के जब ये पहाड़ियां विचार, आस्था और ज्ञान से जीवंत थीं। अगर आपको भारत के ऐसे छुपे हुए इतिहास जानना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिस्टोरिया इंडिका, भारत के अतीत की खोज।